कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि गरीबों के हितों का हनन करने वाली भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी को तिरंगा यात्रा निकालने की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर रेंटल स्कीम के तहत करोड़ों रुपए कमाने के लिए गरीबों के लिए बनाए मकानों को किराए की दुकान बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर रेंटल स्कीम के तहत करोड़ों रुपए कमाने के लिए गरीबों के लिए बनाए मकानों को किराए की दुकान बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के आगमन पर दिल्ली में भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी को तिरंगा यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में गरीबों के कल्याण के लिए किए गए एक भी वायदे को पूरा नहीं किया और भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर जन विरोधी नीतियों के तहत गरीबों के खिलाफ काम कर रही हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी अनिल कुमार के साथ पूर्व विधायक श्री हरि शंकर गुप्ता और श्री अनिल भारद्वाज भी मौजूद थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के लगभग 675 झुग्गी क्लस्टरों में रह रहे 3.5 लाख परिवारों के लिए दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने DUSIB पॉलिसी के तहत झुग्गी वासियों को विस्थापित करने पर जहां झुग्गी वहीं मकान योजना बनाई थी और JNNURM मिशन के तहत राजीव रत्न आवास योजना के तहत 45,847 फ्लैट्स बनाने शुरू किए, जो कई वर्षों से आवंटन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के गरीब झुग्गी वालों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं सहित राजीव आवास योजना बनाई, जिसके लिए लगभग 2,77,578 दिल्ली वासियों ने इस उम्मीद के साथ आवेदन किए थे कि अब उनका भी मकान होगा। साथियों, आज देश भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी स्वतंत्रता की। पूरे देश ने कल 15 अगस्त के अवसर पर न केवल अपने वीर सपूतों को, अपने उन महान नेताओं को, अपने सैनिकों को तिरंगे को सलाम करते, सलामी करते उनको याद किया, बल्कि 74 साल इस जर्नी को पूरे होने पर और 75वें इस वर्ष में आगमन पर उन तमाम देश के उतार चढ़ाव को भी याद किया, जो देश की तरक्की में मैं कहता हूं कि सहायक थे, या आज की इस वर्तमान समय में जो देश के सामने चुनौती हैं उनके लिए भी दुआएं और कामना भी की। सवाल ये उठता है साथियों, आज वर्तमान में जो सरकारें, चाहे हम केंद्र की भाजपा की सरकार की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस तरह की बातें और जिस तरह के संदेश या जिस तरह के अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए गए थे, और उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनमें से एक ऐसा वादा था जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ वादा था, या यूँ कहें कि गरीबों से जुड़ा हुआ वादा था। साथियों, जिस तरह से उन लोगों के प्रति जो वादे किए गए तो उनसे पीछे हटने का काम भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर कर रही है, उसका एक उदाहरण हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। मैंने कुछ समाचार पत्रों में और कुछ मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है कि बीजेपी आज से अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। साथियों, मैं इन दोनों ही पार्टियों से कहना चाहता हूं, खासतौर से भाजपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, बजाय आपको आशीर्वाद यात्रा या इस तरह की तिरंगा यात्रा की, आपको दिल्ली वासियों के बीच में प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। प्रायश्चित यात्रा। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।